नमस्कार। शिवसेना के तरफ से हमारी प्रतिक्रिया है, जहां एक तरफ भारत जो अफसोस जता रही है पहलगाम अटैक को लेके, अपने नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रही है, वहां टर्की और अज़रबैजान जैसे देशों ने तय किया है कि वो आतंक के साथ खड़े हैं। उनके ऑफिशियल कॉन्डेमनेशंस इंडिया के अटैक को लेके, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट टर्की के साथ खड़े रह के एक चीज़ स्पष्ट है कि एक तरफ भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के गुडविल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ इंडिया हैज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड टर्की। आप देखेंगे तो उनके जो इंटरनल इश्यूज रहे हैं, कर्डिश कॉन्फ्लिक्ट हो या साइप्रस, इंडिया ने हमेशा टर्की को सपोर्ट किया है। यूनेस्को के कल्चरल इनिशिएटिव्स हो या ट्रेड एक्सपेंशन हो, कोलैबोरेशन हो या मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आपने हाल ही में देखा था कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी लोग यहाँ G20 के तरफ से यहाँ मौजूद थे, या फिर आपने देखा होगा कि शिवसेना ने जो एक्सप्रेशंस और जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक तरफ टर्की का स्टैंड कश्मीर को लेके, जहां उनके प्रेसिडेंट एर्दोगान ने पाकिस्तान के रेटोरिक और कश्मीर को लेके इंटरनेशनल फोरम्स जैसे कि UNGA या फिर टेरिटोरियल डिप्यूटेड जो टेरिटरी को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया है, एब्रिगेशन ऑफ 370 को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया है। ये जो है हमारे दृष्टि से ना सिर्फ गलत है, एक गलत संदेश है। भारतीय नागरिक होने के नाते हम खड़े हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, हम खड़े हैं हमारे नेता के साथ, हम खड़े हैं हमारे आर्मी नेवी मिलिट्री के साथ। लेकिन जब पहलगाम का ऐसा हिस्सा होता है, जहां आपको सिर्फ आंकड़े में देती हूं तो 2024 में there were 5.7 lakh Indians that visited Azerbaijan and Turkey. This is not just tourism, it is revenue, it is influence, it is respect. Let us realize how India helped Turkey even during the earthquake. और आज जब पूरे देश में एक तरफ से आप देखेंगे एक वातावरण बना है ऑपरेशन सिंदूर को लेके, बहुत सारे लोग ने पूछा कि क्या है टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर से। मैं आपको बताती हूँ, विपक्ष का काम है सरकार के साथ आज खड़े रहना, लेकिन विपक्ष भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और टर्की जैसे देश, जिनको पता होना चाहिए कि ये अटैक से क्या प्राप्ति हुआ है। बहावलपुर की बात कीजिए तो वहाँ जैश ए मोहम्मद सबसे लार्ज टेरर अटैक जब होता है, तो मसूद अजहर, जिसके लिए आप इतिहास में जाएं तो 1999 का इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक हुआ, वहाँ उसके बाद ये सेम जैश ए मोहम्मद ने हमारे इंडियन पार्लियामेंट को अटैक किया 2001 में। मुद्रिकी जो 30 किलोमीटर है लाहौर से, ये हेडक्वार्टर्स था हाफिज सईद का। हाफिज सईद कौन है? जो 26/11 में हमारे मुंबई आतंकवादी हमले 2008 में, तब की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी बहावलपुर को लेके 17 आतंकवादी को ख़त्म करते हैं, मस्जिदों को इवैक्यूएट करते हैं, मसूद अजहर के जो मदरसा है वहाँ ख़त्म करते हैं, और हमें गर्व होता है कि हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स ने क्या किया, आतंकवादियों को ख़त्म किया, पाकिस्तानी नेशनल्स को नहीं। This was a strike weapon which was using the best of systems to attack only terrorists and terrorist camps. शिवसेना क्यों ये एंग्विश जताती है, क्यों ये क्रोध है हमारे मन में? क्योंकि वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, वी आर प्राउड ऑफ द ब्रेव स्ट्राइक्स अंडर ऑपरेशन सिंदूर। जिस महिला ने अपने पति को गंवाया है इस आतंकवादी हमला में, ये उनका सिंदूर का एक रिवेंज है।
और जो लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे गंभीर निर्णय लेने चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, हमें सिर्फ ये कहना है कि टर्की जैसे देश जिनको भारत ने सपोर्ट किया है, आज जो वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी मांग है, शिवसेना की मांग है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी हम लिखने वाले हैं और हमारी मांग है कि जैसे कि एक टर्किश एयरवेज है, उसको आप मत इस्तेमाल कीजिए। हमारे जो टूरिस्ट जाते हैं, मत जाइए। जब भारत ने टर्की को यूनेस्को के कल्चरल एक्टिविटीज़ में सपोर्ट किया है, इनिशिएटिव्स में उनको यूनाइटेड नेशंस पे, G20 पे इतना मान सम्मान दिया है, और वहाँ प्रेसिडेंट एर्दोगान क्या बोलते हैं, उनके एम्बेसडर जो बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको भेजते हैं पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को मिलने और कहते हैं यू हैव आवर अनस्टिंटेड सपोर्ट, वी आर योर ब्रदर्स ऑफ व्हाट? ब्रदर्स ऑफ टेररिज्म। एक तरफ है हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, जिन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री के एक एक कदम को ना सिर्फ सपोर्ट किया, स्वयं शिवसेना के नेता होते हुए वो गए कश्मीर और देखें कि ये ऑपरेशन सिंदूर, जहां हम देखें कि जो महिला के पति और जो परिवार खत्म हुए हैं, वहां उनको न्याय मिले। दूसरे तरफ है तुष्टीकरण की राजनीति। अब मैं आती हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रति। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेतागण हैं जो सिर्फ मेंटल काउंसलिंग तो छोड़ दीजिए, जब कोई आतंकवादी हमला होता है उनको खड़ा होना चाहिए, अपने नेतागण के साथ, अपने देश के साथ विश्वास जताना चाहिए। वहाँ वो क्या बोलते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों है? आपको आपत्ति होती है जब जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को खत्म करते हैं, वो है ऑपरेशन सिंदूर। जब बहावलपुर में 17 आतंकवादी मारे जाते हैं, वो है ऑपरेशन सिंदूर। जब मसूद अजहर जैसे लोगों के आतंकवादी संगठन, जैश-ए-मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तौयबा हो, वो खत्म होता है, तो वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर है भारत का एक प्रतीक। और मैं सिर्फ जब कोई भी निर्णय ले रहे हैं आतंक को लेके, उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठन और आतंक को शरण देती है। हमारी लड़ाई वो सिविलियन से नहीं है, एक सिविलियन की मौत नहीं हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ आतंक बैठे हैं उनको ख़त्म किया। मैं आपको ये फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। इतना अफसोस होता है, टर्की ने बुधवार को अनकंडीशनल सॉलिडारिटी दिखाया है पाकिस्तान को, अनकंडीशनल सॉलिडारिटी। उन्होंने कहा जहां आपने 9 आतंकवादी साइट्स को खत्म किया है, whether they are part of your country or Pakistan occupied Kashmir, the Turkish ambassador to Pakistan called on the foreign minister Ishaq Dar to convey his solidarity to Pakistan. आप मुझे बताएं, एक तरफ हमारी लड़ाई है आतंक से और आपका भाईचारा है पाकिस्तान से। शिवसेना वो पार्टी है जो जिनकी एक एक खून के एक एक बूंद है भारत के लिए, भारत के हित के लिए। और जब टर्की ऐसे निर्णय लेती है, उनके फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान, he made a call to the Pakistan top diplomat Ishaq Dar, और उन्होंने क्या कहा कि this is to express Turkey's solidarity with Pakistan and oppose India's unprovoked aggression. Unprovoked, जब 26 लोगों की जान जाती है, वो सब टूरिस्ट है और मजहब के नाम पे उनकी जान जाती है, और आप यहाँ आपके स्क्रिप्ट को बिल्कुल बदल रहे हैं। तो शिवसेना की मांग है, ये सभी स्टेटमेंट्स के साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी लिखेंगे, और हमारी मांग है कि भारत के कोई भी नागरिक टर्की हॉलिडे स्पॉट में न जाएं, हॉलिडे मनाने न जाएं, टर्किश एयरलाइंस न इस्तेमाल करें और खड़े रहें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।
लेकिन टर्की के साथ कई सारे बायलैटरल ट्रेड्स भी होते हैं, कई सारी चीज़ें टर्की से इंपोर्ट की जाती है, उस पर भी असर पड़ेगा। और इसमें आपको नहीं लगता कि दूसरे जैसे चाइना जैसे कंट्रीज है वो गेन कर पाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि भारत ने हमेशा टर्की की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया है। टर्की के इंटरनल मैटर्स हैं, उनके साथ कितने सारे कर्ड्स हो या फिर साइप्रस हो, बहुत सारे उनके सवाल हैं जो अंदरूनी है। एब्रिगेशन ऑफ 370 के बाद जो आप पुलवामा और जो हुआ पहलगाम को नज़रअंदाज करेंगे और हमारे एनिमीज़ जो वहाँ बैठे हैं, जो इन लोगों को शरण दे रहे हैं और उनके साथ आप जुटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारत की सरकार को भी निर्णय लेना पड़ेगा इस दृष्टि में। और इस दृष्टि से मैं आपको एक आर्टिकल भेजना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ। देखिए, कोई विवाद में न जाते हुए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, शिवसेना और हमारे नेता बिल्कुल खड़े हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ हमें विश्वास है कि जो भी निर्णय वो लेंगे भारत के हित में। लेकिन जब इशाक दार जाके वहाँ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इशाक दार, वहाँ टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान बोलते हैं कि आप तो हमारे भाई हैं एंड वी स्टैंड विथ यू एंड पाकिस्तान सॉवरेनिटी अगेंस्ट किलिंग इनोसेंट सिविलियंस। एक सिविलियन की मौत नहीं हुई है, सिर्फ आतंकवादियों को ख़त्म किया है। तो इसके ऊपर हम मानते हैं कि सोच विचार बहुत ज़रूरी है और आते हुए दिन में जो भी निर्णय भारत की सरकार ले, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जनता को जानना चाहिए कि जब कोई देश हो, टर्की हो या अज़रबैजान, जो वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, तो मैं मानती हूँ इसके ऊपर भी टिप्पणी की आवश्यकता है। सारा देश एक साथ है, लेकिन आपको नहीं लगता शिवसेना की तरफ से आप ये मांग कर रही है आपके जो सहयोगी दल है जैसे एनसीपी, अजित पवार हो या बीजेपी हो, उनको भी आपके साथ सहमत होकर इस मांग में आपके साथ जुड़ना चाहिए? देखिए, शिवसेना हमेशा नंबर 1 रही है, फर्स्ट रही है। जब आतंकवादी हमला भी हुआ तो हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे गए हमारे महाराष्ट्र के लोगों को वापस लाने के लिए, और उन्होंने अपने दिल से सोचा। वही दिल से हम सोच रहे हैं और हमारी विनंती है नागरिकों को कि आप कृपया टर्किश एयरलाइंस मत इस्तेमाल कीजिए, टर्किश हॉलीडेज़ मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो टर्की की हिम्मत ये है कि वो पाकिस्तान को अपना भाई माने और जाके जहां उनको कोई दखल करने की आवश्यकता नहीं है, वहां वो जाके बोलें कि वी आर स्टैंडिंग विथ यू एज ब्रदर्स। आई थिंक द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया ऑल्सो टू बी एक्सट्रीमली फर्म ऑन आवर व्यूज़ एज इंडियन सिटीजन्स। टर्की या अज़रबैजान की जो भी देश पाकिस्तान से सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी को लेकर आपकी मांग? हमारी मांग है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, टर्की और हमारी मांग, मैं वही वो बोल रही हूँ आपको, हम पत्र लिखने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। हम मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से एक एक नागरिक को जो विश्वास और जो गर्व होता है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तौयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को किस ढंग से ख़त्म किया है, वहाँ दूसरे तरफ एक गर्व के साथ जब आपको सिक्योरिटी मिलता है तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके नेतागण को आपकी आवाज़ और आपकी जो सोच विचार है वो समझ में आए, और वो समझ में आया है ऑपरेशन सिंदूर के निमित्त। लेकिन जो कोई देश अननेसेसरी दखल करे तो वो निर्णय भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास डिप्लोमेटिक टाइज है, बायलैटरल टाइज हैं, ट्रेड लिंक्स हैं, उनको जो उचित समझे और उनको जो उचित लगे तो ज़रूर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई के साथ साथ जिज्ञासा और इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी जो खड़ी है भारत के साथ, प्यूटन हो, अमेरिका हो, इतने सारे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं, तो ये दो देश को आइसोलेट करना ज़रूरी है। जो भी भारत के खिलाफ है, जैसे कि पाकिस्तानी नागरिक हो गए, चाइना हो गए, टर्की हो गए, उनके भी जो भी यहाँ पे सिटीजन्स यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए भी क्या आप मांग करेंगे कि उन्हें भी जो है जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए? That is your question, it's not my answer. I'm very, very clear that we are going to write
We're going to write on the basis of not just sentiment, but the belief that this is a government that has the political will. And if any country feels that they can so openly go and send their foreign minister to meet the foreign minister of a country that insulates terror, I think it's a big question mark, and that needs to be brought to the notice. I'm sure the Ministry of External Affairs and the Honorable Prime Minister's office is taking steps in the right direction. We stand in solidarity with the government always, but as citizens of Maharashtra, as citizens of this country, I think we're entitled to make a point and ask, why is it that Turkey chooses to support terror activities and a country that insulates terrorists when India has done nothing but eliminate terrorists? We have not attacked Pakistani nationals. We have only fought against the war of terror and terrorism. शाइना जी, अभी आपने टर्किश एयरलाइंस को भी मेंशन किया कि पीपल शुड प्रिवेंट यूजिंग टर्किश एयरलाइंस, पर अपनी इंडियन एयरलाइन जो है सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, इट हैज अ कोड शेयर पार्टनरशिप विद I knew you were going to ask सो me that. are you planning to write to Indigo as well to call off the partnership or anything? So I think it's a very good point that you've raised. Just to give you an idea, in 2024, there were over 5.7 lakh Indians that visited Azerbaijan and Turkey. This is not just tourism, it is revenue, it is influence and respect. These are the countries now that feel the strength of India's unity and the pain of our collective memory. So if we remain united in grief and resolve and a commitment to Bharat's national interest, I'm sure traveling on an airline will only be a drop in the ocean, but it is going to be a request from us, even to airlines like Indigo, saying that please do not support anyone who calls Pakistan their brother and wants to insulate anybody who supports terrorism.